से भरोसा ही उठ गया है। लड़के अच्छे नहीं होते। मैं तो शादी सिर्फ अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किरण कनक को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कनक नहीं समझती। ऐसे समय बीतता है और कनक की रितेश के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। कनक शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश पर सेजल कनक की आरती उतारते हुए कहती है, आओ आओ देवरानी जी, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। आपका हमारे घर में स्वागत है। कनक दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि उसके स्वागत में सामने फूल बिछे हुए थे। उसका देवर सिर झुकाकर कहता है, आइए भाभी, ये स्वागत की तैयारी आपके प्यारे देवर की तरफ से थी, बताइए कैसा लगा। कनक मुस्कुरा देती है और 2 कदम आगे बढ़ती है। तभी प्रिया फूलों से भरा ऊपर टंगा हुआ बलून फोड़ देती है। बलून फूटते ही सारे फूल कनक पर गिरते हैं। ये देखकर कनक ऊपर देखती है और खुश होते हुए मन में सोचती है, कितना प्यार करते हैं ये लोग मुझसे। मेरी फूलों जैसी भाभी के लिए फूलों का स्वागत कैसा लगा आपको? भाई अब तुम लोग अपनी नई नई भाभी को इतना परेशान मत करो। अपने कमरे में जाकर आराम करो। रितेश बेटा, इसे अपने कमरे में ले जाओ। अब रितेश कनक को लेकर अपने कमरे में जाता है। कनक देखती है कि पूरा कमरा कैंडल लाइट से सजा हुआ था और कमरे के दरवाजे से बेड तक अलग अलग गिफ्ट रखे हुए थे। पीछे से प्रिया कहती है, भाभी ये सारे गिफ्ट आपके लिए हैं। एक एक करके सारे गिफ्ट उठाइए। कनक आगे बढ़ती है और एक एक करके सारे गिफ्ट उठाती है और सभी बेड पर रख देती है। फिर राज और प्रिया बैठकर सारे गिफ्ट खोलने में कनक की मदद करते हैं और कनक से बहुत सारी बातें करते हैं। सारे गिफ्ट देखकर कनक बहुत खुश होती है। तभी मुकुंद वहां आता है और कहता है, अरे भाई, बहुत परेशान कर लिया तुमने कनक को। चलो अब अपने अपने कमरे में जाओ और उन दोनों को भी आराम करने दो। मुकुंद के ऐसा कहने पर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तैयार होकर कनक अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं नाश्ते में क्या बना लूं। मैं आप सबके लिए नाश्ता और खाना भी बना लेती हूँ। अरे बहू, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी है, तुम इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जेठानी है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। और फिर हमारे यहाँ मेड भी आती है, तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ बैठो और हमसे बातें करो। वैसे भी थोड़ी देर में तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आसपास की औरतें आती ही होंगी। तभी सेजल सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। वो सभी को नाश्ता देती है और फिर कनक को चाय के साथ पोहा देती है और कहती है, देवरानी जी, अगर आपको कुछ और खाना हो तो मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, मुझे अपनी जेठानी नहीं बल्कि बहन समझिएगा। ये सुनकर कनक के होठों पर मुस्कान आ जाती है। तभी वहां राज कुछ खाने की चीजें लेकर आता है और कहता है, क्या बड़ी भाभी, आज छोटी भाभी को उनके पहले दिन ही घर का नाश्ता करवाएंगी। देखिए मैं कितने अलग अलग तरह का नाश्ता मुन्ना हलवाई के होटल से लेकर आया हूँ। इसमें गुलाब जामुन है, रसमलाई है, कचौड़ी है और गर्मा गर्म समोसे भी हैं। राज भैया, आप तो छोटी भाभी को बाहर का खिला खिलाकर मोटा कर दोगे। वैसे जब आ ही गया है तब मैं भी खाऊंगी। सेजल बेटा, इन सब नाश्ते को प्लेट में निकाल कर ले आओ ताकि हम सब खा सके। सेजल प्लेट में नाश्ता निकालकर सभी के सामने लगा देती है। प्रिया राज कनक से ढेर सारी बातें करते हैं। तभी मुंह दिखाई के लिए सारी औरतें आ जाती हैं। ललिता कनक को देखकर तारीफ करते हुए कहती है, विहानी बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये इतनी शांत और उदास क्यों लग रही है? चाची, नई नई शादी है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। ऐसा कहकर सेजल बात को टाल देती है। फिर मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी औरतें वापस लौट जाती हैं और कनक भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी रितेश वहां आता है और एक आईफोन कनक को देते हुए कहता है, ये रहा आईफोन, ये तुम्हारा गिफ्ट है मेरी तरफ से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने यही ले लिया। तुम बताओ कैसा लगा? रितेश जी, ये बहुत प्यारा है। इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए क्या ही होता भला। वैसे कनक, एक बात कहूं, तुम्हारे चेहरे पर उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे ही तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आएगी तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें तुरंत ही तुम्हारे घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा ताकि तुम कभी उदास ना रहो। रितेश की बात सुनकर कनक मुस्कुरा देती है और मन ही मन में सोचती है, ये सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं और मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अपने अतीत के दुख की वजह से मुझे इन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगी कि इन सबको जल्द से जल्द मन से अपना मान लूं। अगले दिन कनक की पहली रसोई की रस्म होती है। कनक रसोई में जाती है जहां सेजल उसका इंतजार कर रही थी। सेजल कनक को देखकर कहती है, देवरानी जी, मैंने आपकी पहली रसोई के लिए सारा इंतजाम कर दिया है। कढ़ी तैयार है, पुलाव तैयार है, रोटियां बन गई हैं। देखिए, आलू कोफ्ते की सब्जी अभी कढ़ाई पर चढ़ी हुई है। बस मैंने सूजी भी भूंज दी है। आप मीठे में हलवा बना लीजिए और बाकी खाने में चम्मच चला दीजिए। हो जाएगी आपकी पहली रसोई की रस्म। अरे भाभी, आपने तो मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ देवरानी जी, आप इकलौती देवरानी हो, इसीलिए आपका ख्याल रखना पड़ता है। फिर कनक सूजी का हलवा बनाती है और बाकी खाने में चम्मच चला देती है। थोड़ी देर बाद मिलकर सभी को खाना परोस देती है।
सभी लोग खाना खाते हैं और उसके बाद एक एक करके कनक को गिफ्ट देते हैं। विहानी कनक को सोने का हार देती है तो उसके ससुर उसे कैश पैसे देते हैं। प्रिया और राज उसे अपने हाथों से डेकोरेट किया हुआ एल्बम देते हैं और मुकुंद कनक और रितेश को मनाली की टिकट देते हुए कहता है, अरे भाई कनक और रितेश, ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। रितेश और कनक ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कनक अपनी पैकिंग करती है और दोनों मनाली घूमने के लिए निकल जाते हैं। रितेश कनक को मनाली की अलग अलग जगहों पर घुमाता है, शॉपिंग करवाता है और उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें भी करता है। ये सब देखकर कनक मन ही मन सोचती है, रितेश जी सचमुच बहुत अच्छे हैं, वो किसी धोखेबाज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन मनाली घूमने के बाद कनक और रितेश वापस आ जाते हैं। ऐसे समय बीतता है। एक दिन कनक प्रिया के कमरे के बाहर से जा रही होती है, तभी उसने प्रिया को किसी से बात करते हुए सुना। हाँ, मैं तुमसे मिलने समय पर पहुंच जाऊंगी। और हाँ, तुम पैसों के लिए परेशान मत होना, जितने पैसों की जरूरत है तुम मुझे बता देना, आखिर मेरे पैसे भी तो तुम्हारे ही हैं, मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ। कनक प्रिया की बात सुनकर मन ही मन में सोचती है, ये प्रिया पैसों की बात किससे कर रही है? कहीं प्रिया कुछ गलत तो नहीं कर रही है? मुझे उससे पूछना चाहिए। यही सोचकर कनक प्रिया के कमरे में आती है और कहती है, प्रिया, तुम किससे बात कर रही थी? कौन पैसे मांग रहा था तुमसे? अरे भाभी, वो मेरी सहेली मोनिका है, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे उधार मांग रही थी। ऐसा कहकर प्रिया बात को टाल देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और कनक के ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं। सभी उसे अपनी तरह से खुश रखने की कोशिश करते हैं। कोई उसे गिफ्ट देता है, कोई खाने पीने की चीजें लाता है, कोई उसके साथ बैठकर मूवी देखता है, तो कोई उसे उसकी पसंद का खाना खिलाता। कनक भी अब उन लोगों के साथ काफी घुल मिल गई थी। वैलेंटाइंस डे आने वाला था। एक दिन विहानी रितेश से कहती है, रितेश बेटा, तुझे तो पता है ना कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है। हमारी छोटी बहू का उसके ससुराल में ये पहला वैलेंटाइंस है, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आज ही उसे मॉल ले जा और उसे वैलेंटाइंस डे के लिए शॉपिंग करवा कर ले आ। और नहीं तो क्या देवर जी, देवरानी जी का पहला वैलेंटाइंस है, उन्हें जिंदगी भर याद रहना चाहिए। हम सब भी मिलकर वैलेंटाइंस के लिए प्लानिंग करेंगे कि हम उनके लिए इस वैलेंटाइंस को कैसा स्पेशल बना सकते हैं। हाँ माँ, मैं तो सोच रही हूँ कि वैलेंटाइंस पर एक पार्टी भी अरेंज कर लेते हैं, जिसमें उनके मायके वालों को भी बुला लेंगे। वैसे पार्टी तो लास्ट में अरेंज होगी, लेकिन बाकी दोनों के लिए हम एक एक करके सारे प्लान कर लेते हैं। अरे तो ऐसा करते हैं कि आज रात को मेरे कमरे में बैठकर ये सारी प्लानिंग होगी, ताकि कनक को कुछ भी पता न चले और उसके लिए सब कुछ सरप्राइज रहे। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। तो ठीक है बेटा, आज रात को हम मुकुंद के कमरे में बैठकर प्लानिंग करेंगे, लेकिन अभी तो उसे शॉपिंग के लिए ले जा। जहाँ एक तरफ कनक के ससुराल वाले उसके वैलेंटाइंस डे के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो वहीं कनक अपने कमरे में उदास बैठकर मन ही मन सोच रही थी, कितना बड़ा धोखा दिया था रोनित ने मुझे पिछले वैलेंटाइंस पर। आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तभी रितेश कनक के कमरे में आता है, जहाँ कनक उदास बैठी हुई थी। ये देखकर रितेश कनक से कहता है, कनक, माने कहा है कि मैं तुम्हें वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग करा दूं। वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला है, तो आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आप रहने दीजिए ना, मेरा मन नहीं है और सब कुछ तो है मेरे पास। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे नहीं होगा। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तब कनक एक सुंदर साफ वन पीस पहनकर रेडी हो जाती है और दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। कनक अपने लिए कुछ ड्रेस खरीदती है। तभी रितेश को एक रेड कलर का गाउन पसंद आता है और उसे कनक के लिए ले लेता है। तभी कनक को उसकी सहेली किरण दिखाई देती है। कनक दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, किरण, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद मिली। हाँ यार, मैं तो अच्छी हूँ और मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी कर ली। बस वैलेंटाइंस की शॉपिंग के लिए आई थी, उसे सरप्राइज दे रही हूँ। तूने भी तो जीजा जी के लिए शॉपिंग की होगी ना? नहीं यार, पिछला वैलेंटाइंस डे खराब होने के बाद मेरा तो वैलेंटाइन से मन ही उठ गया। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। हाँ, मेरे पति मुझे शॉपिंग करवाने के लिए आए हैं, तो बस उनके कहने पर मैं शॉपिंग कर रही हूँ। करके सभी से फूल ले लेती है। उसके बाद सभी लोग खड़े होते हैं। कनक अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर कहती है, आप लोगों ने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया, सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। फिर प्रिया और सेजल मिलकर खाना लगाती हैं। खाने में भी सब कुछ कनक की पसंद का बना हुआ था। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और बातें करते हुए उनका रोज डे कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन प्रपोज डे पर सेजल अपनी सास से कहती है, माँ, आज वैलेंटाइंस डे का प्रपोज डे है, चलिए ना हम सभी मूवी देखने चलते हैं। कनक को भी हमारे साथ मूवी देखकर अच्छा लगेगा। विहानी सेजल की बात पर हाँ कह देती है। सभी लोग तैयार होकर एक साथ मूवी देखने जाते हैं। कनक भी अपने ससुराल वालों के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी एंजॉय करती है और सभी लोग घर आ जाते हैं। रात को कनक पानी पीने के लिए रसोई में आती है तो देखती है कि प्रिया चुपचाप छत पर जा रही है। कनक मन ही मन में सोचती है, अरे ये प्रिया इतनी रात को छत पर कहाँ जा रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए।
कनक प्रिया के पीछे पीछे चुपचाप ऊपर जाती है तो देखती है कि प्रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी। कनक चुपचाप दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो उनके पास जाकर उनका चेहरा नहीं देख पाती। थोड़ी देर बाद प्रिया चुपचाप वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है और कनक भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह कनक प्रिया से बात करते हुए कहती है, प्रिया, मैंने तुम्हें कल तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मिलते हुए देख लिया था। अगर वो अच्छा लड़का है तो तुम घर पर बात करो ना और उससे शादी कर लो। ऐसे छुप छुप कर मिलना अच्छी बात नहीं है। हाँ भाभी, मैं इस वैलेंटाइंस डे पर उसे सबसे मिलवाऊंगी और उसके बारे में भी सभी से बात भी करूंगी। कनक ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और प्रिया को गले लगा लेती है। शाम को सेजल कनक के कमरे में आती है और कहती है, कनक, माँ तुम्हें छत पर बुला रही है, चलो। कनक सेजल के पीछे पीछे छत पर आती है तो देखती है कि वहाँ टेबल पर एक बहुत बड़ा चॉकलेट का बुके रखा हुआ है और सभी लोग खड़े हैं। तब राज कनक से कहता है, भाभी आज चॉकलेट डे है और ये सारी चॉकलेट आपके लिए। हैप्पी चॉकलेट डे कहकर सभी लोग कनक को अपनी तरफ से भी चॉकलेट देते हैं। इतने सारे चॉकलेट पाकर कनक बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही हंसते खेलते आज का दिन भी बीत जाता है और अगले दिन जब सुबह कनक उठती है और हॉल में आती है तो उसकी सास उसे एक बहुत बड़ा टेडी देते हुए कहती है, कनक बेटा, आज टेडी डे है, ये रहा हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये टेडी तुम्हारे रूम में बहुत अच्छा लगेगा। कनक टेडी उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो टेडी उठा नहीं पाती। ये देखकर राज कहता है, अरे भाभी, इतना बड़ा टेडी आपके नाजुक हाथों से नहीं उठेगा, मैं इसे उठाकर आपके कमरे में पहुंचा देता हूँ। ऐसा कहकर राज टेडी को उठाकर कनक के कमरे में पहुंचा देता है। पीछे से कनक भी आती है और टेडी देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद बाकी लोग भी वहां आकर छोटे छोटे टेडी देते हैं और कनक ये सब देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही हंसते खेलते आज का दिन भी बीत जाता है और अब ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और आज वैलेंटाइंस डे होता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे कनक। आज हमारे परिवार का तुम्हारे साथ पहला वैलेंटाइन डे है और आज हमने रात को वैलेंटाइन डे पार्टी रखी है। तुम्हारे घर वालों को भी बुला लिया है। तुम शाम को तैयार हो जाना, हम सब पार्टी में चलेंगे। थैंक यू सो मच रितेश। ऐसा कहकर कनक बाहर आती है तो घर के सभी लोग उसे वैलेंटाइन डे विश करते हैं। विहानी कहती है, कनक बेटा, आज तुम्हारे साथ हमारी पहली वैलेंटाइंस डे की पार्टी है। हमें उम्मीद है कि तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही शाम हो जाती है और सभी लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। कनक भी रेड कलर की ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद सभी लोग मिलकर पार्टी में पहुंचते हैं। कनक देखती है कि स्टेज पर एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था। वो स्टेज की तरफ जाती है, तभी उसके मायके वाले उससे मिलते हैं। कनक उन्हें देखकर गले लगाते हुए कहती है, बेटा, तुझे इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। अरे दीदी, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरे ससुराल वाले तुझे बहुत प्यार करेंगे। देखा आज उन्होंने तेरे वैलेंटाइन डे को कितना स्पेशल बना दिया। हाँ माहिर, तू सही कहता है, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तभी रितेश वहां आता है और कनक के मायके वालों से बात करने के बाद कहता है, कनक चलो केक काट लेते हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम केक काटो और अपनी पार्टी एंजॉय करो, हम यहीं पर हैं। अब कनक और रितेश दोनों स्टेज पर जाते हैं और केक काटते हैं। उसके बाद ससुराल वाले सभी मिलकर कनक को एक एक करके गिफ्ट देते हैं और फिर सभी मेहमान भी उन दोनों को वैलेंटाइंस डे की बधाई देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। तभी अचानक पार्टी में रोनित आता है। कनक उसे देखकर चौंक जाती है और मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, रोनित इस पार्टी में क्या कर रहा है? कहीं वो मेरे ससुराल वालों को कुछ बताने के लिए तो नहीं आया? तभी कनक देखती है कि प्रिया रोनित के पास जाकर उसे रिसीव करती है। प्रिया रोनित को लेकर आती है और सभी लोगों से मिलवाती हुई कहती है, माँ, मैंने आपको रोनित के बारे में बताया था ना? भैया, ये रोनित है, मेरे साथ ही कॉलेज में है और इसके मम्मी पापा कल मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आने वाले हैं। तभी रोनित की नजर भी कनक पर जाती है। रोनित कनक को देखकर मुस्कुराता है। सभी लोग रोनित से बात करते हैं लेकिन कनक अंदर ही अंदर रोनित को देखकर परेशान हो रही थी। ऐसी वैलेंटाइंस डे की पार्टी खत्म हो जाती है। रात को कनक प्रिया के कमरे में जाती है और उससे कहती है, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया, मैंने आज पार्टी में रोनित को देखा। मैं उसे जानती हूँ, वो अच्छा लड़का नहीं है। भाभी, आप क्या कह रही है? मैं पिछले 3 सालों से उसे जानती हूँ। वो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है और रोनित बहुत अच्छा लड़का है। मैं उससे शादी करने वाली हूँ। नहीं प्रिया, वो तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। भाभी, मुझे समझ नहीं आता कि आप उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो मुझे बताइए। कनक उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और मन ही मन में सोचती है, मैं प्रिया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। कनक देखती है कि रितेश गहरी नींद में सो चुका था। कनक अपना फोन उठाती है और छत पर जाकर रोनित को फोन लगाती है और कहती है, रोनित, मेरी ननद का पीछा छोड़ दो। तुम्हें तो पता है कनक कि मुझे पैसों से कितना प्यार है। मैं इतनी अमीर लड़की को नहीं छोड़ सकता। रोनित, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं अपने ससुराल वालों को सारी सच्चाई बता दूंगी। वैसे तुम क्या बताओगी अपने ससुराल वालों को? कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कल प्रिया के लिए रिश्ता लेकर आ रहा हूँ। गुड नाइट। रोनित ऐसा कहकर फोन रख देता है। कनक बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन जब कनक सुबह उठती है तो सभी को इकट्ठा करती है और कहती है,
मैं आप सभी लोगों से इस रिश्ते के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। माँ जी, पिताजी, रौनित अच्छा लड़का नहीं है। वो प्रिया से प्यार नहीं करता, बल्कि प्रिया के पैसों की वजह से उससे शादी करना चाहता है। क्या तुम रोनित को जानती हो और तुम ये सब उसके बारे में क्यों कह रही हो? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। वो अच्छा लड़का नहीं है। भाभी, मैं आपको कल रात को भी समझा चुकी हूँ कि अगर ऐसा ही है और आपके पास कोई सबूत है तो आप दे दीजिए कि वो अच्छा लड़का नहीं है। हाँ, है सबूत। ऐसा कहकर कनक रोनित के साथ अपनी बात की रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। सभी लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सब चौंक जाते हैं। कनक बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने अपनी सच्चाई हमें बता दी, इस बात की परवाह किए बिना कि हम तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे रौनित की सच्चाई पता चल गई और अब मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तभी प्रिया के फोन पर रोनित का कॉल आता है। प्रिया, हम लोग तुम्हारे घर आने के लिए निकल ही रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे घर आने की। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। ऐसा कहकर प्रिया फोन रख देती है और आगे बढ़कर कनक को गले लगा लेती है। सभी लोग कनक की सच्चाई के लिए उसकी तारीफ करते हैं और सभी प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं।